अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ जी, बच्चों का लंच बॉक्स बनाना था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ इसकी रेसिपी। तो मैंने ये शामी कबाब जो बना के रखे थे वो मैंने ऑयल में ऐसे ही डाल दिए हैं बगैर अंडे के। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक मायोनीज़ और एक फ्रेंच सॉस और एक रैंच। ये 3 चीज़ें आप सॉस लेके रख लें और आप घर में बना के बच्चों को दें। और देखिएगा बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे और बच्चे जो है ना आपका पूरा लंच बॉक्स खाली करके आएँगे। तो ये मैं जो मैंने शामी कबाब बना के रखे थे इसकी रेसिपी जी मेरे यूट्यूब के अकाउंट में मौजूद है। अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये मैं फिर इसके जो है ना बर्गर को इनमें भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ना साइड पे इनको भी गरम कर रही हूँ, बर्गर की जो मिलती हैं वो। और आप लोग ना इसको बच्चों को घर में बना के दें तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे कैंटीन्स अभी यहाँ पे यूएई में तो मौजूद हैं, लेकिन कतर में हम लोग रहते थे तो वहाँ मौजूद नहीं होती थी। तो यहाँ कैंटीन्स हैं, लेकिन बहुत छोटा सा बर्गर होता है, इससे भी हाफ बर्गर होता है और 6 या 7 दिरहम का मिलता है और बच्चों की भूख ख़त्म नहीं होती है और इतना पसंद भी नहीं आता है। तो जब मैं ये बना के देती हूँ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, पूरा ख़त्म करके आते हैं। तो ये एक इनफ होता है बच्चों के लिए ना, बच्चों के खाने पीने के लिए। तो इसके लिए मुझे चीज़ के स्लाइसेस भी चाहिए, चेडर चीज़ मिलती है जो, उसके स्लाइसेस मिलते हैं, वो 2 भी मैंने लिए हैं कि जो है ना वो इसमें ज़रूर डलेंगे। तो आप लोग जो है ना ये रेसिपी देख लें और नोट डाउन कर लें, आपको बहुत ईज़ी लगेगी। कि अगर सॉसेस घर में मौजूद हों तो आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे ये बर्गर बनाने में ना। और शामी कबाब अगर फ्रीज़ हुए हुए पड़े हैं तो फिर तो फटाफट ऐसे ही मिनट में जो है ना वो बन जाएगा। इसकी जो नीचे वाली साइड है इस पे आपने मायोनीज़ लगाना है। मायोनीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी पे, अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं ज़्यादा लगाएँ, कम लगाना चाहते हैं तो कम लगाएँ। इसकी नीचे वाली साइड पे लगाना है मायोनीज़। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप गार्लिक मायो भी लगा सकते हैं, जैसे बच्चों को गार्लिक मायो पसंद आता है। मैं इसमें केचप यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि केचप से थोड़ा मीठा टेस्ट हो जाता है। फ्रेंच सॉस ऐसी ही है, इसके अंदर केचप वगैरह सारा कुछ है। तो फ्रेंच सॉस जब आप डालते हैं तो फिर आपको केचप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप फ्रेंच सॉस नहीं डाल रहे, फ्रेंच सॉस, तो फिर आप जो है ना वो केचप डालें, वरना आप केचप मत डालें। तो जी मैंने डाला है जी दूसरे वाली साइड पे फ्रेंच सॉस को। और कंजूसी मत करिएगा, मुनासिब इस तरह डालिएगा तो सॉस से बहुत ही मज़ेदार लगता है। मुनासिब जो है ना वो डाल लीजिएगा। तो बस फिर ये इसकी दूसरी साइड पे आपने फ्रेंच सॉस डाल देना है। तो मैं आपको कह रही थी, अगर आप चाहें इसको थोड़ा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चिली सॉस जो मिलती है, जो सोया सॉस नहीं, चिली सॉस, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो उनको ऐसे अच्छा लगता है। ये मैंने थोड़ा ना इसके हिसाब से बनाई थी, बर्गर के हिसाब से शामी कबाब बनाए थे, जितने बर्गर का बैक नीचे वाली साइड होती है ना उस हिसाब से मैंने बनाई थी। तो ये इसके ऊपर बिल्कुल पूरी आ जाती है। तो बस फिर इसके ऊपर जी रैंच डाल लेनी है। रैंच भी आपके अपनी मर्ज़ी पे है, रैंच से ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डालें, कम डालनी है कम डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। लेकिन यह है कि इसके ऊपर मैंने सलाद का पत्ता रखा है। सलाद का पत्ता ना बड़ा हो गया था, अब मैं सोच रही थी मैं रखूँ ना रखूँ, मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा मैं रख लेती हूँ। और फिर मैंने साइडों से इसके कट कर दिया, उतार के ना रख दिया। इसके इक्वल करके मैंने सारा साइडों से मैंने उतार दिया था। तो आप इसी हिसाब से सलाद का पत्ता देख लीजिएगा। फिर मैंने इस सलाद के पत्ते के ऊपर जो है ये मैंने रखा है जी चीज़ का स्लाइस। ये याद रखिएगा ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला या दूसरी चीज़ नहीं है, चेडर चीज़ डाली है। तो बस मैंने ये चेडर चीज़ डाली है इसके ऊपर और फिर इसके बंद कर दिया है फ्रेंच सॉस वाले बर्गर के साथ। तो हमारा बर्गर रेडी हो गया है। दूसरा बर्गर को भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे जैसे हमने किया है। देखिए मैंने शामी कबाब बिल्कुल बर्गर के साइज़ के बनाए हैं, यानी कि मैंने बिल्कुल छोटे नहीं बनाए। तो आपकी अपनी मर्ज़ी पे सेम इसी तरह आप जैसे आपने उस पे किया था, आप इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करेंगे जो आपने प्रोसीजर पहले वाले बर्गर के लिए किया। तो आप घर में ये 3 सॉसेस लाज़मी रख लें बर्गर के लिए, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा बर्गर बनाना। जी देखिए कैसे मज़ेदार ज़बरदस्त से बर्गर रेडी हो गए हैं। और ये जी और बच्चों को
मैं तो जब फ़ारिग टाइम होता है ना, जब कभी कुछ नहीं बनाया होता, उनको पसंद नहीं आता कि हमने ये नहीं खाना, कोई ऐसा सालन होता है जो कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर मैं यही बर्गर बना के उनको घर में भी दे देती हूँ। तो ये बने, अगर शामी कबाब बने होंगे ना, तो आप घर में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा मैं चिकन की पैटीज़ भी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, चिकन की पैटीज़ की, और उसका बर्गर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसका बर्गर मैं कैसे बनाती हूँ। तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी देखिएगा, उसका बर्गर भी बनता है, उसका बर्गर भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो बस मैंने ये बोतलें छोटी भर के रखी हुई हैं इनके लिए, ताकि ठंडा पानी होता है, रात पूरी पड़ा रहता है, तो बर्फ़ नहीं डालती फिर मैं फिर ठंडा पानी ही देती हूँ, क्योंकि इन बोतलों में पानी जो है ना, वो जब तक वापस आती है ना, तब तक भी ठंडा ही होता है माशाल्लाह से। तो बस फिर इन बोतलों में मैंने पानी डाला है उनका, और जो है ना, इसको अच्छी तरह टाइटली मैंने क्लोज़ कर दिया। तो क्योंकि मैं बच्चों के लंच बॉक्स के ये बना रही थी, तो मैंने कहा चलें पूरी वीडियो ही बना दूँ कि मैं क्या-क्या बच्चों को देती हूँ ना। तो बस फिर जी, ये मैंने इसको थोड़ा टिश्यू के साथ बाहर से साफ़ भी किया, क्योंकि मैंने बोतलें धोई थी, तो बाहर थोड़ा-थोड़ा पानी लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलें ये भी साफ़ कर दूँ, कि ये ना हो कि बैग के ऊपर जो है ना, वो पानी वग़ैरह लग जाए। बैग के अंदर डालना होता है ना। तो जो है ना, ये इसको अच्छी तरह मैंने साफ़ किया, कि पानी ना ही लगे तो अच्छा है, वरना बैग भी ऐसे गीला-गीला हो जाएगा। तो बस फिर मैंने इनके जो लंच बॉक्सेस हैं उसमें रखा है जी। मैं लेके आई थी चिप्स बच्चों के लिए, बगल्स के कॉर्न वाले होते हैं वो चिप्स। तो वो मैंने कहा चलें वो डाल देती हूँ। मैंने खजूरें भी निकाली थी 2-2, मैंने कहा चलें जी, एक खाने में ना मैं खजूरें भी रख दूँगी 2-2, तो दोनों खा लेंगी। लेकिन जब मैंने देखा, तो वो बर्गर जो है ना, ये नया लंच बॉक्स था, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं इसमें बर्गर डाल रही थी, बाकी चीज़ें तो मैं दे रही थी, बर्गर मैं फर्स्ट टाइम डाल रही थी। तो मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर तो पूरा ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कोशिश की कि दोनों तरफ से, कि कहीं न कहीं ना, कैसे न जैसे-तैसे कहीं पूरा आ ही जाए, लेकिन नहीं आया, तो बल्कि साइड पे लग गया ना। तो फिर मैंने कहा चलें जी, इसको मैं कट करती हूँ, लेकिन मैंने साथ ही दूसरे वाले में तो डाल दिया, उसमें आ गया था। तो इसको मैंने हाफ़ कट कर दिया ना, हाफ़ 2 पीसेस कर दिए हैं, और इनके एक-एक खाने में रख दिए हैं। तो फिर खजूरों वाले की जगह नहीं बची, तो मैंने कहा चलें खजूरें आज नहीं रखती, कोई बात नहीं। तो बस फिर जी, ये रेडी हो गया। इसके ऊपर थोड़ी सॉस लग गई थी, तो फिर मैंने वो टिश्यू के साथ जो है ना, वो साफ़ कर दी थी, कि ये जो सॉस लगी हुई है, ये बच्चों को उसके ऊपर लग जाएगी, जो एयर टाइट के प्लास्टिक है, वो उसके ऊपर लग जाएगी। चलिए जी, ये फिर मैंने क्लोज़ किए हैं लंच बॉक्सेस। तो बस जी, मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। ये है जी मेरा लंच बॉक्स, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।